हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी करते हैं। देखते हैं किस कंडीशन में आपको इस रूल को अप्लाई करना है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या इसकी डेफिनेशन है, कहाँ यूज होता है। इट इज यूज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टू और मोर इवेंट्स टुगेदर। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी अकरेंस ऑफ टू और मोर इवेंट्स टुगेदर, तो आप वहां पर अप्लाई करोगे। मतलब दो या दो से ज्यादा इवेंट होने, मतलब एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। उस केस में आपको मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करना है। अब इसमें भी हमारे पास दो कंडीशन होती है कि जो इवेंट्स है या तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट हो या वो हमारे डिपेंडेंट इवेंट्स हो। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन देख लो कि भाई आउटकम ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द सेकेंड इवेंट। मतलब हमारे दो इवेंट हो रहे हैं तो उनके आउटकम्स एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे, तो वो हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर एक आउटकम दूसरे के आउटकम को अफेक्ट करता है तो वो हमारा क्या है, डिपेंडेंट इवेंट है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन से ये क्लियर करना है कि हाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई हो सकता है। अगर इनमें से अप्लाई हो रहा है तो उसके बाद आप चेक करोगे कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट है या डिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, अब इसके लिए आपके पास क्या मेथड है, क्या फॉर्मूला है वो देखो। अगर आपको इंडिपेंडेंट इवेंट मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर डिपेंडेंट इवेंट है और आपको मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है तो आप क्या करोगे, पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालोगे मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। ठीक है, अभी क्या है कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर ली, बट दूसरे की प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए लिखोगे। अब मैं इन दोनों पर एक क्वेश्चन कराती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। अब हम इस पर बेस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट कॉइन एंड ऑन सेकंड कॉइन। अब हमने दो कॉइन को एक साथ थ्रो किया, हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि पहले कॉइन पर हेड होना चाहिए और दूसरे कॉइन पर भी हमारा हेड होना चाहिए। तो एक तरीके से एंड आ गया, तो आपको समझ जाना है कि मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाना है हमें। और हमारे पास क्या कंडीशन है कि अगर एक कॉइन पे हेड आ गया तो क्या दूसरे कॉइन पर हेड आने के लिए फर्स्ट कॉइन के हेड की कोई अफेक्ट करेगा, नहीं करेगा। मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो आप कैसे करोगे, प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए फर्स्ट हेड पे भी कॉइन और सेकंड पे भी। इंडिपेंडेंट इवेंट है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी। और हेड एक कॉइन थ्रो करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। तो यहाँ पर 2 नंबर 1/2 लिखकर इसका आंसर क्या आ गया, 1/4। इंडिपेंडेंट इवेंट में इस टाइप से क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ए डाई थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार थ्रो किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ऑन फर्स्ट थ्रो। मतलब पहले थ्रो में हमारा 3 आना चाहिए और सेकंड इवन नंबर ऑफ सेकंड थ्रो, और सेकंड थ्रो में इवन नंबर आना चाहिए। जैसे मैंने डाई थ्रो की उस पे क्या आ गया 3, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसे डाई को दोबारा थ्रो किया तो अब उस पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब ये दोनों देखो कि भाई 3 आ रहा है तो क्या दूसरे के आने पर 3 की कोई डिपेंडेंसी है, नहीं है। तो मतलब ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो आप कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी आप बताओ 3 की एंड इवन नंबर की। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। ठीक है, तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, मतलब एक डाई थ्रो करते हैं और 3 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1/6। और इवन नंबर आने की, एक डाई थ्रो करते हैं तो हमारे पास कितने इवन नंबर आते हैं, 3 आते हैं, 2 4 6। तो क्या हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी 3/6। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3/36। और सॉल्व करोगे तो 1/12। तो इस तरीके से आप इंडिपेंडेंट इवेंट के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अब हम करते हैं डिपेंडेंट इवेंट के क्वेश्चन। A class has 10 boys and 15 girls. 2 students are selected without replacement. Find the probability that both are girls. ठीक है, पहले क्लास में 10 बॉयज है, 15 गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है और विदाउट रिप्लेसमेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो मान लो अगर हमने फर्स्ट गर्ल सेलेक्ट की, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितनी गर्ल्स हैं हमारे पास, 15 आउट ऑफ, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 25। मतलब एक गर्ल हमने सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई,
15/25 और हमारे पास क्या है ये विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक लड़की को मैंने सेलेक्ट कर लिया तो मैंने उसे अब क्लास से बाहर ही रख दिया, ठीक है, जिससे मेरी टोटल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ में भी एक कम हो गया और गर्ल्स की स्ट्रेंथ में से भी एक कम हो गया। तो आप क्या लिखोगे, लेफ्ट गर्ल कितनी हो गई अब आपके पास 40 और लेफ्ट टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 24, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको सेकेंड गर्ल की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड गर्ल क्या हो गई, अब गर्ल कितनी है 40, कितने में से 24 में से, एक गर्ल की सेलेक्ट करने की ये है और सेकंड गर्ल सेलेक्ट करने की ये है। अब दोनों क्या हो गए हमारे, अब दोनों के साथ आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, अब दोनों गर्ल्स होने चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी 15 इंटू 25 इंटू 14/24, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 210/600 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपको ये तरीका समझ आ गया कि मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे लगाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।